वही करते थे। हम तो आज 10 साल से दुकान कुछ लेना देना सब कुछ किन्हीं के जिम्मे था। सब हम तो कभी काल चले जाते थे। हमारा तो काम सब खत्म हो चुका था। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम जौनपुर ज़िले में। आपको बता दें कि बीती रात एक ऐसा एक्सीडेंट होता है रोडवेज से, और ट्रक की भिड़ंत में करीब 5 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। और आपको बता दें कि उसी में से एक परिवार के पास हम हैं, जो कि ये जौनपुर ज़िले के खुटहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटेला में पड़ता है। ये देवी प्रसाद जी हैं, जो कि एक किराना व्यवसायी भी थे और साथ में एक व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी थे। आइए उनके पीड़ित परिजनों से मिलते हैं, उनके पिताजी से बात करते हैं आखिर कैसे ये घटना हुई है और क्या। अच्छा प्रधान जी। अच्छा आप प्रधान जी। पूर्व प्रधान। अच्छा। ये घटना कल लगभग 9 बजे की है। कल 9 बजे लड़का सुबह में गया था बनारस दवा लेने के लिए, और यहाँ त्रिलोचन में अपनी बहन को पहुँचाने के लिए। बहन को पहुँचा करके वो दवा लेने के लिए बनारस गया और वापसी आ रहा था। तो वही छोटा रोडवेज जो होता है उसी का और एक ट्रक का टक्कर लग गया, जिसको हम लोगों ने देखा। और वो जो है एकदम आगे बाएं साइड से कंडक्टर सीट के आसपास बैठा था और वो उसी में चिपक गया। उसका पैर कट गया और उसके बाद इतनी चोटें आई। अभी हम लोगों ने देखा मर्चरी में जा कर के उसका पेट का जो चमड़ा उमड़ा सब था सब सिकुड़ गया था। उसके बाद यहाँ पूरा कट गया था। बच्चे ने दम तोड़ दिया। हम लोग गए यहाँ से 10 बजे, हम और मोनू निगम जी, राजकुमार निगम सभी लोग गए, और जौनपुर पहुँचने के पहले ये सूचना मिली ख़त्म हो गए। लेकिन अब तक 2 बजे तक हम लोगों ने किसी प्रकार से परिवार से छिपाए रखा, गांव से नहीं छिपाया, क्योंकि गांव वालों को भी मना किया गया कि परिवार को मत बताइएगा। सभी लोग बड़े व्यथित हैं, बड़े चिंतित हैं। आज हमारी बाज़ार उस लड़के के कारण बंद है। लड़का इतना अच्छा था, आज तक 32 साल की उम्र में किसी से बदकही नहीं किया। वो अपने विकास पर 2014 से विकास पर इतना कस अपने जी जान जुटा है। अपने पिता को पूरा धर्म अर्थ करा दिया। गया ठाकुर द्वारा हुआ या जहाँ भी दर्शन धाम, आज उसका अंतिम सेवा रहा पिताजी का, जो इतना दिन से हर चीज़ करते हुए उसने अंतिम सांस ले लिया। और दुख इनको देते गया, माता पिता को, और उसका जो निजी परिवार है उनको दुख देते गया। गांव वालों हम लोग क्या है, 2 दिन 4 दिन उनके लिए व्यथित रहेंगे, लेकिन जब तक इनकी सांस आएगी जाएगी तब तक व्यथित रहेंगे। बहुत कष्ट की बात है। और पूरे क्षेत्र में आज सबके आंखों में आंसू है, अंतरात्मा में आंसू है। इसकी कोई वर्णन नहीं की जा सकती, लोगों को कितना कष्ट है उस बच्चे के प्रति। कितने बच्चे हैं उनके? उनके पास 3 बच्चे हैं, साथ 2 बेटा है और 1 बेटी है। परिवार भी है, सब नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन आज वह नहीं है। उसके लिए दुनिया खाली है इनके लिए। यही सब है। आपको बता दें कि रोडवेज चालक की लापरवाही ऐसी थी कि ऐसा बताया जा रहा है कि जब वहाँ से वो चला था, किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, तेज़ फ़ोन पर बात भी कर रहा था और ओवर स्पीड गाड़ी थी, और उसने उल्टी साइड से जो है ट्रक को टक्कर मारी है, और जिसमें कि दर्दनाक 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। अभी लोग 15 से 16 लोग जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। और भी हम परिजनों से बात करेंगे। हाँ, अस्पताल में भी कोई मौके पर उसमें 5 लोग, बस से 5 लोग ख़त्म हुए हैं। एक 2 साल की बच्ची थी, एक औरत थी, और ये हमारे गांव का लड़का था। उसके बाद एक और आदमी था, शायद पवई का जी, एक निजमापुर का था। ऐसे लोग मिलाकर 5 लोग ख़त्म हुए हैं। लेकिन सब तो ठीक है, मान लीजिए लोग दैया संजोग था, लोग मर गए। जहाँ ये व्यवस्था अस्पताल वालों की है, सरकार तो बहुत टाइट है, लेकिन ये लोग अपनी कमी के कारण उन लोगों को 10 बजे 11 बजे रात से अब तक सड़ा डाले, ऐसी जगह में, ऐसी मर्चरी में डाल दिए थे कि वहाँ की व्यवस्था देखकर हम लोग हज़ारों लोग वहाँ एकदम उद्बस मचा दिए। बहुत कचाहिन हम लोग किए। उसके बाद तमाम अधिकारी लोगों ने कहा कि भैया हमारा पोस्टमास्टर हाउस जो है बन गया है, पोस्टमार्टम
दूसरा बना है, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग नहीं रखना चाहिए था, लेकिन हम लोग 11-12 बज रहा था रात और लोगों को देखना था, इसलिए ये हम लोगों की गलती है कि हमने रख दिया। वहाँ इतनी अव्यवस्था थी, ऐसे फर्श पर सबको फेंक दिए थे। ये बच्ची आप देखेंगे इतनी छोटी 2 साल की, ऐसी व्यवस्था में फेंकी गई थी जैसे इसके माता पिता दुनिया में है ही नहीं है। लोग ये कहने के लिए है सुशासन में आपको बता दें, अभी बिहार से एक ऐसी खबर आई है, वहाँ पर घसीटते हुए सीढ़ियों से 100 को लिया जा रहा है। किसी ने जी, देखा होगा वीडियो। ऐसी व्यवस्था में हमने अस्पताल के प्रति थू करके और इतनी बाइट दी, इतना बोला कि अब उसकी कोई बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन अस्पताल और मर्चरी के, अगर अस्पताल में एसी लगा हुआ है, लेकिन हमारे या परिजन के 100 के लिए जो 100 की व्यवस्था है, वो इतनी दुर्व्यवस्था कुछ कहने योग्य नहीं है। अभी मैं कोशिश करूंगा बात करने के लिए परिजनों से, और मैं एक स्कैनर आपको लगा दे रहा हूं, जो कुछ भी आपसे मदद बन पड़े 10, 20, 100, 50 की, तो इस पीड़ित परिवार की मदद करिए, क्योंकि एक इकलौता वो सहारा था और किसी तरह से अपनी जीविका एक किराने की दुकान करके चलाते थे। तो सामने जो आपको ये स्क्रीन पर प्रदर्शित दे रहा है ये नंबर या माध्यम, आप लोग ज़रूर इस पीड़ित परिवार की ज़रूर मदद करिए। मिलाते हैं आपको पीड़ित परिवार से। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार है जिनके पिता आज देखिए नन्हे मासूम हैं, इनके सर से जो है पिता का साया उठ चुका है। ये वृद्ध पिताजी हैं, एक ही मात्र इनका एक लाडला था जो कि जीविका का साधन था। क्या नाम बेटा आपका? आकृति। किस क्लास में हो? थर्ड में हो। हाँ। आपका बेटा? देवांश। किस क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में हो। आप बाबू? विधांश गुप्ता। अच्छा, अब ये जान लीजिए कि इन मासूम बच्चों की परवरिश का जो संकट खड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपसे जो भी मदद की अपील की है, आप लोग ज़रूर इस परिवार के, मैं कह रहा हूँ कुछ न कुछ तो आंसू पोंछने में मदद होगी, इसलिए आप 10, 20, 50 जो भी मदद पड़े इस स्कैनर के माध्यम से आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और बाकी तो मैं इस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और आप पिताजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? हरिहर प्रसाद। अच्छा, हाँ, तो केवल एक ही सहारा था वो, मतलब दुकानदारी का? बस वही करते थे हम तो। 8-10 साल से दुकान कुछ लेना देना सब कुछ किन्हीं के जिम्मे था सब। हम तो कभी काल चले जाते थे, हमारा तो काम सब खत्म हो चुका था। हाँ, सारी जिम्मेदारी वही बच्चा करता था। वही घर का गार्जियन था, उसी के ही सहारे पे सारा काम होता था। ये बुजुर्ग पिता है, अपना पूजा पाठ करने के लिए चले जाते थे, दुकान पे बैठते थे 1-2 घंटा, फिर अपना आप चले आते थे। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आपको बता दें कि इसी के शोक में ही आज पटेला बाज़ार पूरी बंद थी। और वो किस संगठन से थे ना? जी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी था। जी, उपाध्यक्ष थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष। तो मैं चाहूँगा कि कुछ संगठन से भी आप लोग मदद करवाइए। बाकी हम लोग हैं, अगर आप लोग भी वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कहीं भी देख रहे हों, तो स्कैनर जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं प्लीज़ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस पीड़ित परिवार की मदद करिए, ताकि ये बच्चियां, ये बेटे जो है पढ़ लिख कर कुछ आगे अपने परिवार का सहारा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।